सोचो, अगर कल से तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं रही तो क्या तुम्हारी वैल्यू भी कम हो जाएगी? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरे वो जिनके बिना सिस्टम स्लो हो जाता है, जिनके बिना लोग सोचते अब ये काम कैसे हो। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। सिंपल वर्ड में ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि लोग तुम्हारे बिना तुम्हें रिप्लेस करना इजी ना समझे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करो, उन्हें हेल्पलेस बनाओ या जानबूझकर उनकी ग्रोथ रोको। रियल पावर तब होती है जब तुम्हारी वैल्यू इतनी स्ट्रांग हो कि लोग तुम्हें चूज करें, ना कि इसलिए कि तुमने उनके ऑप्शंस खत्म कर दिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये लॉ एक्चुअली क्या कहता है, लोग डिपेंडेंट क्यों होते, कैसे वैल्यूएबल बन सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे किसी और को तुम पर अननेसेसरली डिपेंडेंट होने से बचाओ। सबसे पहले एक पावरफुल अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो, दुनिया तुम्हारी इंटेंशन से नहीं तुम्हारी वैल्यू से डील करती है। तुम कितने अच्छे हो, कितने लॉयल हो, कितना सैक्रिफाइस करते हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, फ्रेंडशिप में या कोई रिलेशनशिप में वैल्यू मैटर करती है। एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी में दो एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज ए हर दिन काम पर आता है, काम करता है और जो बोला जाता है वही करता है। एम्प्लॉय बी भी काम करता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्किल है जो कंपनी में बहुत कम लोगों के पास है। अगर एम्प्लॉय ए कल चला जाए, कंपनी किसी और को हायर कर लेगी, लेकिन अगर एम्प्लॉय बी चला जाए, कंपनी को प्रॉब्लम हो। अब बताओ किसकी बार्गेनिंग पावर सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय बी की। क्यों? बिकॉज ही इज वैल्यूएबल। और यही है लॉ नंबर 11 का रियल कोड। जितनी डिफिकल्ट तुम्हारी वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाएगी, उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी पोजीशन होगी। पार्ट 1, नीडेड और यूजफुल में डिफरेंस। बहुत लोग यूजफुल होते हैं लेकिन बहुत कम लोग नीडेड होते हैं। एक वेटर यूजफुल है, एक शेफ यूजफुल है, लेकिन एक ऐसा शेफ जो रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस का मास्टरमाइंड है, उसकी वैल्यू अलग होगी, उसका प्रेजेंस अलग होगा। एक एम्प्लॉय यूजफुल है, लेकिन एक एम्प्लॉय को जो कंपनी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइंट्स को हैंडल करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सिस्टम को डीपली समझता है, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्गर होगी। डिफरेंस क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर तुम्हें रिप्लेस करना इजी है तो तुम्हारी पावर लिमिटेड है। अगर तुम्हें रिप्लेस करने में टाइम, मनी, ट्रेनिंग और इफर्ट लगता है तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर मैं कल डिसअपियर हो जाऊं तो कितने लोग जेन्युइनली फील करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है? अगर आंसर है किसी को नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सिग्नल है। तुम्हें अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है। पार्ट 2, रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में क्या समझते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर में ये आइडिया है कि पावर उन लोगों के पास ज्यादा होती है जिनकी सर्विसेज, नॉलेज या कैपेबिलिटीज दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हिस्ट्री में जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं, वो अक्सर ऐसे इंडिविजुअल्स को अपने आसपास रखते थे जिनके पास रेयर नॉलेज होती थी। किसी के पास मेडिसिन का नॉलेज, किसी के पास मिलिट्री स्ट्रेटेजी, किसी के पास फाइनेंस, किसी के पास डिप्लोमेसी, किसी के पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन, किसी के पास टेक्नोलॉजी। जिस पर्सन के पास रेयर इंफॉर्मेशन होती थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रेयर होती थी और उसकी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। और यहाँ से एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल निकलता है, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज इजिली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू जनरली कम होती है, जो चीज रेयर होती है उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। पार्ट 3, अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो रेयर स्किल बिल्ड करो। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन सबके पास है, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, बुक्स है, कोर्सेज है, लेकिन इंफॉर्मेशन में और स्किल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इंटरनेट पर रोज हजारों लोग एडिटिंग के वीडियोस देखते हैं, पर उनमें से कितने लोग जेन्युइनली अच्छे एडिटर्स बन पाते? हजारों लोग बिजनेस वीडियोस देखते हैं, कितने लोग एक्चुअल में बिजनेस बिल्ड कर पाते? हजारों लोग कम्युनिकेशन के वीडियोस देखते हैं, कितने लोग रूम में एंटर करके कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते? नॉलेज अलोन डज नॉट मेक यू वैल्यूएबल। नॉलेज को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना तुम्हें वैल्यूएबल बनाता है। इसलिए एक स्किल चूज करो और उस स्किल में इतना ज्यादा तुम गुड हो जाओ कि लोग तुम्हारा नाम उस स्किल के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर दे। वीडियो एडिटिंग तुम्हारा नाम, सेल्स तुम्हारा नाम, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारा नाम, डिजाइन तुम्हारा नाम, मार्केटिंग तुम्हारा नाम, प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा नाम। यही है पर्सनल वैल्यू। पार्ट 4, अपनी वैल्यू को सीक्रेट मत रखो, शोकेस करो। एक कॉमन मिस्टेक, लोग स्किल सीख लेते बट किसी को पता नहीं होता। तुम अमेजिंग एडिटर हो बट तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नहीं है। तुम अमेजिंग स्पीकर हो लेकिन तुमने कभी पब्लिक स्पीकिंग ट्राई नहीं किया। तुम बिजनेस समझते हो लेकिन तुमने
कुछ बिल्ड नहीं किया। तुम नॉलेजेबल हो लेकिन तुम अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। दुनिया को कैसे पता चलेगा? वैल्यू को विजिबल बनाना पड़ता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में पर्सनल ब्रांड ही सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है। तुम्हारे स्किल्स का प्रूफ, तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारी आइडियाज का प्रूफ, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारे एक्सपर्टीज का प्रूफ, तुम्हारा रिजल्ट्स। रिमेंबर दिस, इनविजिबल वैल्यू ऑफ्टेंस गेट इग्नोर्ड। इसलिए सिर्फ वैल्यूएबल मत बनो, वैल्यूएबल दिखने लायक प्रूफ भी क्रिएट करो। पार्ट 5, डिपेंडेंसी को टॉक्सिक मत बनाओ। अब यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कुछ लोग लॉ नंबर 11 को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मैं दूसरे को हेल्पलेस बना दूंगा, मैं नॉलेज शेयर नहीं करूंगा, मैं किसी को ट्रेन नहीं करूंगा, मैं इंफॉर्मेशन हाइड करूंगा। ये पावर नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। अगर तुम्हें पावरफुल बनने के लिए किसी दूसरे को वीक बनाना पड़ रहा है, तुम एक्चुअली पावरफुल नहीं हो। क्योंकि रियल पावर इज व्हेन पीपल डिपेंड ऑन योर वैल्यू, नॉट योर कंट्रोल। एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपनी टीम को कुछ नहीं सिखाता, हर इंफॉर्मेशन खुद के पास रखता है। टीम उसके बिना काम नहीं कर सकती। क्या ये पावर है? शॉर्ट टर्म में शायद, बट लॉन्ग टर्म में टीम उसे हेट करेगी, कंपनी उसे रिप्लेस करने का सिस्टम बना देगी, और जब वो खुद चला जाएगा उसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा मैनेजर है जो टीम को ट्रेन करता है, सिस्टम्स क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही स्ट्रेटेजिक नॉलेज, लीडरशिप और कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल है। टीम उसकी रिस्पेक्ट करती है, कंपनी उसकी वैल्यू करती है। ये सस्टेनेबल पावर है। पार्ट 6, नॉट बिकम रिप्लेसेबल। मतलब अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि तुम सबसे पावरफुल हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सिस्टम को तुम्हारे बिना कंपनी की कोलैप्स होने वाली सिचुएशन क्रिएट मत करो। अगर तुम बिजनेस ऑनर हो, प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट करो, टीम ट्रेन करो, सिस्टम बनाओ, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप और इनोवेशंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहो। क्यों? बिकॉज योर गोल शुड नॉट बी मेरे बिना सब फेल हो जाएगा। तुम्हारा गोल होना चाहिए मेरे होने से सब एक्सपोनेंशियली बेटर हो जाएगा। डिफरेंस समझे? पहला डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, दूसरा लीडरशिप क्रिएट करता है। तो लॉ नंबर 11 का लास्ट लेसन क्या है? लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इसको सिर्फ मैनिपुलेशन के एंगल से मत देखो, इसका डीपर लेसन है। बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर प्रेजेंस क्रिएट अ डिफरेंस। ऐसा स्किल बिल्ड करो जो रेयर हो, ऐसी रिलायबिलिटी बिल्ड करो जो ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करो जो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके, और ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करो लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहे, ना कि तुम्हारे बिना काम करने से डरे। याद रखो, पावर का मतलब ये नहीं लोग तुम्हारे बिना हेल्पलेस हो जाए। रियल पावर का मतलब है तुम्हारे होने से उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए। इसलिए आज से एक क्वेश्चन अपने आप से रोज पूछना, मैं आज ऐसा क्या सीख रहा हूँ जो मुझे कल से ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। और अगर तुम इस क्वेश्चन को सीरियसली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किल्स बढ़ने लगेंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी रिपुटेशन बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और जब वैल्यू बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। डोंट चेस पावर, बिल्ड वैल्यू, पावर विल फॉलो। अगर तुम्हें 48 लॉज ऑफ पावर ये सीरीज यूजफुल लग रही तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ लॉ नंबर 12 में तुम किस कंसेप्ट के बारे में समझना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।